हेलो एवरीवन। अगर आपको भी अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी बढ़ानी है, रेगुलरिटी और रेगुलर बने रहना है कोई काम करने में, तो कौन से वो 7 रूल्स हैं जो इसको बिल्ड करते हैं, कंसिस्टेंसी को बढ़ाते हैं, उसके बारे में आज ये पढ़ेंगे। और साथ ही साथ अपनी वोकेबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब भी एनहेंस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कोटेशन से शुरू करते हैं। मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड बट हैबिट कीप्स यू गोइंग। मोटिवेशन होता है प्रेरणा मिलना। तो अगर आपको प्रेरणा मिलती है कहीं से, वो सिर्फ आपकी शुरुआत कर सकती है कोई काम करने के लिए, आप प्रेरित हो सकते हो। अब ये जो फ्रेज है, टू कीप समवन गोइंग, इसका मतलब है कि एनर्जी देते रहना या आपको मोटिवेट करते रहना। तो वो हैबिट है जो आपको फिर मोटिवेट करती रहती है आगे बढ़ने के लिए, ताकि आप कंटिन्यू करो कोई भी डिफिकल्ट टास्क अगर करना है तो। मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड बट हैबिट कीप्स यू गोइंग। इसलिए हमको इन्हीं हैबिट्स के बारे में सीखना है कि कौन सी हैबिट है जो हमको कंसिस्टेंसी देती है लाइफ में। People often believe that success depends on extraordinary talent और sudden inspiration। अक्सर लोगों का मानना है, वो बिलीव करते हैं कि जो सक्सेस है वो निर्भर करती है, डिपेंड करती है किसके ऊपर। एक तो है टैलेंट के ऊपर और एक है इंस्पिरेशन के ऊपर। दोनों के दोनों यहाँ पे नाउन है और नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। इंस्पिरेशन अचानक से उभरने वाला, सडन, अचानक से कोई एक दिन के लिए प्रेरित हो गया, इंस्पायर हो गया, ये है एडजेक्टिव जो कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। और टैलेंट कैसा, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये भी एडजेक्टिव है, दोनों के दोनों। ठीक है। तो लोगों का क्या मानना होता है कि सक्सेस डिपेंड करता है कि लोगों में बड़ा टैलेंट होगा। ऑर्डिनरी होता है साधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो कि साधारण से, सिंपल से ज्यादा कुछ हो। तो या तो उनके पास कोई बहुत ज्यादा टैलेंट होगा या वो काफी इंस्पायर रहते होंगे। बट इन रियलिटी इट इज द रिजल्ट ऑफ परसिस्टेंट एफर्ट एंड डिसिप्लिन्ड हैबिट्स। लेकिन असल में इट यहाँ पे प्रोनाउन है, सक्सेस के लिए यूज किया गया है कि असली में सफलता तो रिजल्ट, नतीजा किसका होता है? लगातार किया गया प्रयास। एफर्ट जो कि परसिस्टेंट हो, लगातार किया गया प्रयास। और किसके ऊपर? हैबिट्स जो कि डिसिप्लिन्ड है, आदत से आप अनुशासन में अपनी लाइफ को जीते हो। अगेन यहाँ पे एफर्ट नाउन है, हैबिट्स भी नाउन है, प्लूरल नाउन है, और इनको डिस्क्राइब कर रहे हैं ये एडजेक्टिव्स। परसिस्टेंट एफर्ट, हैबिट्स कैसी? डिसिप्लिन्ड हैबिट्स। Many individuals begin their journey with enthusiasm, yet gradually lose focus when the initial excitement fades। ये तो हम में से बहुत लोगों के साथ होता है। कई लोग जो है यात्रा तो शुरू कर देते हैं बड़े उत्साह के साथ, एंथुजियाज्म, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? एनर्जी, पैशन, जील, ये इसका सिनोनिम है, जील और एंथुजियाज्म और पैशन के साथ। लेकिन येट, तो अभी जब हम येट का यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कि इसके जो आगे वाला क्लॉज है, इसके बाद वाला है, वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है, ठीक है, ऑपोजिट है। तो एंथुजियाज्म के साथ शुरू कर देते हैं अपनी जर्नी, लेकिन ग्रेजुअली, धीरे धीरे लूज मतलब खो देते हैं। सिंगल ओ होता है खोना, और डबल ओ अगर लूज, ये वाला लूज होता है, इसका मतलब ढीला। फोकस खो देते हैं जब उनका शुरुआत का जो एक्साइटमेंट है वो धुंधला पड़ जाता है, फेड हो जाता है। इनिशियल मतलब शुरुआती एक्साइटमेंट में शुरू तो कर लिया, लेकिन फिर उसको देर तक नहीं परसिवियर नहीं करते हैं। द रियल चैलेंज इज नॉट स्टार्टिंग समथिंग न्यू बट मेंटेनिंग मोमेंटम व्हेन प्रोग्रेस सीम्स स्लो। तो चैलेंज कब आता है? इसलिए नहीं कि आपने कुछ नई शुरुआत कर दी, इसमें तो कोई चैलेंज नहीं हुआ, नई चीजें तो हम लोग, कई लोग शुरू कर देते हैं। लेकिन उसको मेंटेन करना, बनाए रखना, किसको? जो एक मोमेंटम बन जाता है आपका। तो मोमेंटम होता है एक प्रोग्रेस, धीरे धीरे जो फोर्स आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, तो उसको मेंटेन करके रखना, बनाए रखना, जब आपकी प्रोग्रेस आपको कम लगे। कई दिन ऐसे भी होते हैं प्रोग्रेस आपको दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मेंटेन करके रखना है अपना मोमेंटम, प्रोग्रेस धीरे ही हो क्यों ना, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना है। लाइफ रिवॉर्ड्स दोज हु अंडरस्टैंड दैट स्मॉल एक्शंस परफॉर्म्ड डेली इवेंचुअली क्रिएट रिमार्केबल आउटकम्स। ऐसे आउटकम्स, ऐसे नतीजे जो कि रिमार्केबल हों। इसका मतलब हो गया कि जो नोटेबल हों, इम्प्रेसिव हों, बहुत ही शानदार हों।
तो लाइफ उसी को रिवॉर्ड करती है, उन्हीं लोगों को जिन्होंने ये समझ लिया कि चाहे छोटे एक्शंस हों, लेकिन अगर वो रोज परफॉर्म किए जाएं तो इवेंचुअली आखिरकार वो आउटकम जरूर देंगे जो कि रिमार्केबल होंगे। ठीक है, जो कि कैसे होंगे, इम्प्रेसिव होंगे, नोटेबल होंगे। When you decide to stay the course and refuse to abandon your efforts halfway, you begin to cultivate the powerful habit of consistency. अब ये जिसने सीख लिया वो क्या है, जब आपने ये फैसला कर लिया कि आप डटे रहोगे रास्ते में, टू स्टे द कोर्स, ये एक ईडियम है, इसका मतलब है हार ना मानना और अपने रास्ते पर डटे रहना। अगर आपने ये फैसला कर लिया, रिफ्यूज टू अबैंडन मतलब त्याग देना या छोड़ देना, अपने एफर्ट्स जो हैं वो हाफ पे, आधे रास्ते आप छोड़ ना दें, मेहनत करते रहें, तो आप आप शुरुआत करते हो पावरफुल हैबिट ऑफ कंसिस्टेंसी का विकास करने में। कौन सी हैबिट आप में कल्टीवेट हो रही है, कि हैबिट ऑफ कंसिस्टेंसी, कि आप आधे रास्ते में हार नहीं मान रहे हो, यू आर स्टेइंग द कोर्स। टू डेवलप दिस क्वालिटी, ये क्वालिटी, ये आदत डेवलप करने के लिए सर्टेन प्रिंसिपल्स मस्ट बी फॉलोड। अब हम बढ़ते हैं कौन कौन से वो 7 प्रिंसिपल्स हैं, ये वाले प्रिंसिपल सिद्धांत जो है वो जरूर फॉलो करने चाहिए। अब फर्स्ट है सेट क्लियर एंड अटेनेबल गोल्स सो दैट योर डायरेक्शन रिमेन्स अनएम्बिग्यूअस। अनएम्बिग्यूअस, देखिए अब जो ये वाला वर्ड है अनएम्बिग्यूअस, पहले तो हम जान लेते हैं कि ये क्या होता है। एम्बिग्यूअस, इसका मतलब होता है कि जिसमें कोई दो मतलब क्लियर नहीं है, जो स्पष्टता नहीं है, जिसमें क्लैरिटी नहीं है, इसमें हमने प्रीफिक्स लगाया है अन। अब इसका मीनिंग हो गया ऑपोजिट बिल्कुल, इसका मतलब हो गया जैसे कि क्लियर है, क्लियर, दो राय नहीं है इसमें, एक ही है, क्लियर है, डेफिनेट है, बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर एंड नॉट ओपन टू कंफ्यूजन। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो आपको पूरा करना है वो है क्लियर गोल्स सेट करने हैं, खुद को क्लैरिटी होनी चाहिए क्या मुझे अचीव करना है, अटेनेबल भी होने चाहिए, पाने योग्य, जिसको आप अचीव भी कर सको अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, ताकि जो भी आपका डायरेक्शन है, आपका रास्ता है, वो बिल्कुल क्लियर हो आपके सामने। तो ये हो गया पहला रूल। सेकेंड रूल है एस्टैब्लिश अ रूटीन बिकॉज रेगुलर स्ट्रक्चर रिड्यूसेस प्रोक्रेस्टिनेशन। सबसे पहले जानते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है। ये एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है कि टाल मटोल करना, डिले करना किसी चीज को, जो आज काम किया जा सकता है उसको कल के ऊपर डाल देना, हैबिट ऑफ डिलेइंग समथिंग। ठीक है, तो सेकंड हमारा है कि आपको एक रूटीन बनाना है, क्योंकि अगर रेगुलरिटी बना के रखोगे तो उससे जो आपकी टाल मटोल करने की आदत है वो कम होगी, इसलिए रूटीन भी बहुत जरूरी है। ये सेकंड है। थर्ड कौन सी आदत बनानी है, concentrate on incremental progress, remembering that steady improvement outweighs outweighs sporadic bursts of effort। आपको कॉन्सेंट्रेट करना है एक ऐसी प्रोग्रेस में जो कि इंक्रीमेंटल हो। अब इंक्रीमेंटल है, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि धीरे धीरे बढ़ने वाला। ठीक है, जैसे कि ये ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे होता है, स्टेप बाय स्टेप। तो ऐसी प्रोग्रेस मतलब सीधे ही आपको प्रोग्रेस और अपनी जो डेस्टिनेशन है वो नहीं मिलेगी, इट इज गोइंग टू बी इंक्रीमेंटल। तो आपको भी कॉन्सेंट्रेट करना है ऑन इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस, रिमेम्बरिंग, ये याद रखते हुए दैट स्टेडी इम्प्रूवमेंट, धीरे धीरे होने वाला इम्प्रूवमेंट, स्पोरैडिक। अब जो स्पोरैडिक है ये भी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है ओकेजनल या इरेगुलर, जो कभी कभी होता है, कभी कभी होने वाला, अकरिंग इरेगुलरली, ओकेजनली। बर्स्ट्स ऑफ एफर्ट मतलब जैसे कभी हमको एक समय पर काम करने का मन कर रहा है, मेहनत करने का, कुछ दिनों के लिए फिर नहीं कर रहा, सो उसको हम कह सकते हैं स्पोरैडिक बर्स्ट्स ऑफ एफर्ट। जो हमारे प्रयास हैं वो कैसे हो रहे हैं, ओकेजनली हो रहे हैं, इरेगुलर तरीके से हो रहे हैं। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि प्रोग्रेस होती रहे, चाहे वो इंक्रीमेंटल हो, धीरे धीरे ही क्यों ना हो,
ये याद रखना है आपको कि चाहे वो धीरे धीरे स्टेडी इंप्रूवमेंट होगी, वो स्पोरेडिक बर्स्ट ऑफ एफर्ट इसको आउटवे कर लेती है। आउटवे ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है कि किसी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होना या किसी चीज से ज्यादा वेट होना। ठीक है, एक्सीडिंग समथिंग इन इंपॉर्टेंस और इन वेट। तो यहाँ पे किसको आउटवे कौन कर रहा है? स्टेडी इंप्रूवमेंट आउटवे कर रही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रही है किससे? स्पोरेडिक बर्स्ट ऑफ एफर्ट से, जो कभी कभार हमारे एफर्ट्स होते हैं। अब फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस दैट derail productivity and waste precious टाइम। आपको अवॉइड करना है डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटकाने वाली चीजें जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को, उत्पादकता को और आपके प्रेशियस टाइम, कीमती समय को डीरेल कर देती है। मतलब पटरी से उतार देना, उसको बोलते हैं डीरेल। तो यहाँ पे तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि डिसरप्ट कर लेती है, या तो डिस्टरप्ट करती है या हिंडर रोकती है। ठीक है, ऐसी डिस्ट्रैक्शन जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को रोकती है, उसको डिस्टरप्ट करती है, डिस्ट्रप्शन लेकर आती है, प्रेशियस टाइम को भी वेस्ट करती है, वो वाले डिस्ट्रैक्शंस आपको अपनी लाइफ से हटाने हैं। फिफ्थ, नेक्स्ट है नर्चर। नर्चर सेल्फ डिसिप्लिन, द इनर स्ट्रेंथ दैट पुशेस यू फॉरवर्ड व्हेन मोटिवेशन डिसअपियर्स। अब ये जो है सेल्फ डिसिप्लिन, खुद अनुशासित बन के रहना, अनुशासन में रहना, डिसिप्लिन में रहना, उसी को नर्चर करना। नर्चर का मतलब होता है देखभाल करना या पालना पोसना। मतलब कि आपको अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन को विकसित करना है, उसको बढ़ाना है। यही आपकी इनर स्ट्रेंथ है जो आपको आगे की तरफ पुश करेगी जब आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। तो सेल्फ डिसिप्लिन आपको आगे लेकर जाएगा। सिक्स्थ, ट्रैक योर प्रोग्रेस। प्रोग्रेस को आपको ट्रैक करना है, मतलब उसका हिसाब किताब रखना है। मेरी वीकली प्रोग्रेस क्या हुई, मंथली प्रोग्रेस क्या हुई, 6 मंथ्स में कितनी प्रोग्रेस की। ट्रैक योर प्रोग्रेस एज विजिबल इम्प्रूवमेंट रीइंफोर्सेस कमिटमेंट। क्योंकि जब आपको ऐसा लगेगा हाँ दिख रहा है कि मैंने इम्प्रूव किया है, तो उसकी वजह से जो भी आपका कमिटमेंट है और आपका जो एम है वो रीइंफोर्स होगा। सो रीइंफोर्स जो है वो एक वर्ब है और इसका मतलब होता है स्ट्रेंथन, और भी मजबूत होगा। ठीक है, टू स्ट्रेंथन और सपोर्ट समथिंग। तो आपका कमिटमेंट और भी स्ट्रांग बनेगा जब आप छोटे छोटे अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करोगे और आपको समझ में भी आएगा कि इंप्रूवमेंट हो रही है। अब लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सेवंथ, मेंटेन पेशेंस। धैर्य बनाकर रखिए, बिकॉज कंसिस्टेंसी रिक्वायर्स एंड्योरेंस। एंड्योरेंस, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी है ना, रेगुलरिटी, उसको जरूरत है एंड्योरेंस की। अब एंड्योरेंस का मतलब होता है स्टेमिना, एक स्टेमिना होना, पेशेंस के साथ स्टेमिना भी होना चाहिए। एंड द विलिंगनेस टू कीप योर नोज टू द ग्राइंड स्टोन। ये एक ईडियम है, कीपिंग द नोज टू द ग्राइंड स्टोन, और इसका मतलब होता है कि टू वर्क वेरी हार्ड एंड कंटिन्यूसली विदाउट डिस्ट्रैक्शन। विलिंगनेस होनी चाहिए, आत्म मतलब खुद में ही आपको ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि आप इतनी मेहनत करते रहो। ठीक है, लगातार मेहनत करते रहो। यू हैव टू कीप योर नोज टू द ग्राइंड स्टोन इवन ड्यूरिंग डिफिकल्ट फेजेस, चाहे मुश्किल हालात भी हों। These principles gradually transform fleeting motivation into a sustainable habit. अब यही जो 7 principles हमने पढ़े, ग्रेजुअली धीरे धीरे चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं किसको? मोटिवेशन, जो कि फ्लीटिंग है, क्षण भर का है, थोड़ी देर का है। तो फ्लीटिंग जो है उसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन एडजेक्टिव विच इज डिस्क्राइबिंग मोटिवेशन। मोटिवेशन नाउन है। ऐसा मोटिवेशन जो कुछ समय में ही खत्म हो जाता है, इसलिए वो फ्लीटिंग है। तो फ्लीटिंग का मतलब है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। और हैबिट जो कि सस्टेनेबल है, जिसको आप देर तक कंटिन्यू कर सको, मेंटेन कर सको। ये भी एक एडजेक्टिव है जो कि हैबिट को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन है हैबिट। These principles gradually transform fleeting motivation into sustainable habit. Ultimately, the individuals who achieve their ambitions are rarely those who rely solely on inspiration. इसलिए वो व्यक्ति जो कि
अपने एम्बिशंस जो भी उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं उनको अचीव कर पाते हैं, वो कभी कभार ही वो लोग होते हैं जो रिलाय निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं, सोनली मीन्स केवल सिर्फ इंस्पिरेशन के ऊपर। शायद ही ऐसे इंडिविजुअल्स कोई होंगे जो कि अगर सिर्फ मोटिवेशन या इंस्पिरेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं और तब वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए। रादर, बजाय इसके, दे आर द वंस हु कंटिन्यू टू वर्क स्टेडीली व्हेन अदर्स गिव अप। बजाय इसके ऐसे लोग होते हैं जो अपने एम्बिशंस को पूरा करते हैं, जो कि स्टेडीली मतलब धीरे धीरे लेकिन लगातार अपना काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, जब दूसरे लोग गिव अप कर लेते हैं। गिव अप मतलब हार मान लेते हैं। लाइफ ऑफन टेस्ट्स परसिवियरेंस एंड पेशेंस। परसिवियरेंस ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है परसिस्टेंस, डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा। तो जिंदगी हमारा टेस्ट लेती है, परसिवेरेंस का टेस्ट लेती है, कितने पक्के हैं हम, पेशेंस कितना धैर्य है हम में। येट फिर भी, दोज हु स्टिक टू देयर गन्स एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, ये भी एक इडियम है, टू स्टिक टू वंस गन्स। इसका मीनिंग होता है कि अपने जो भी आपके डिसीजंस हैं या ओपिनियंस हैं उनको चेंज ना करना, उन पर अड़े रहना। येट दोज हु स्टिक टू देयर गन्स, जो अपने डिसीजंस पर अड़े रहते हैं, अडिग रहते हैं, कीप मूविंग फॉरवर्ड, और आगे बढ़ते रहते हैं, इवेंचुअली आखिरकार वही रीप द रिवॉर्ड्स, वो बेनिफिट उठाते हैं, फायदा पाते हैं किसका, ऑफ देयर डेडिकेशन, अपने समर्पण का, जो भी उन्हें उनकी लाइफ में उन्होंने ये 7 स्टेप्स लगा के जो भी मेहनत करी। एज द सेइंग गोज, और जिस तरीके से ये कहावत भी है, सक्सेस इज द सम ऑफ ऑल स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट, कि जो सक्सेस है वो सम है, मतलब कि वो जोड़ है, एक निचोड़ है उन छोटे छोटे प्रयासों का जो आपने रिपीट किए डे इन एंड डे आउट, रोज। ये जो एक फ्रेज है डे इन एंड डे आउट, इसका मतलब होता है डूइंग समथिंग कंटिन्यूअसली और रिपीटेडली, लगातार, बिना बोर हुए और बिना अपने एफर्ट्स को छोड़े हुए, डे इन एंड डे आउट, तभी आपको सफलता मिलेगी। इसलिए जो लोग भी कंसिस्टेंट रहते हैं और एफर्ट्स करते रहते हैं डे बाय डे, तो वही अपने एफर्ट्स का बेनिफिट ये है, दे ओनली रीप द रिवॉर्ड्स ऑफ देयर डेडिकेशन, अपने डेडिकेशन का वो एक रिवॉर्ड लेते हैं और उनको रिवॉर्ड मिलता है। इसी लेसन का डिटेल्ड एनोटेटेड पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो एलीट मेंबरशिप जो कि लेवल 2 की है उसको ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं अगर, चैनल सपोर्टर्स लेवल 1 मेंबरशिप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वोकैबलरी आज बहुत ही अच्छी थी, चलिए एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो कि ऑर्डिनरी न हो, असाधारण हो, बिल्कुल अनयूजुअल हो, रिमार्केबल हो, एक्सेप्शनल हो। परसिस्टेंट होता है डिटर्मिन्ड या रिलेंटलेस, मतलब लगातार जो बना रहता है। कंटिन्यूइंग फर्मली डिस्पाइट डिफिकल्टी, चाहे डिफिकल्टी या मुश्किलें भी आए तो भी परसिस्टेंट बना रहता है। डिसिप्लिन्ड, ये आपको पता है, सेल्फ कंट्रोल दिखाना, ऑर्डर में रहना, अनुशासन में रहना। एंथुजियाज्म, पैशन या जील, उत्साह, जोश। मेंटेन, बनाए रखना। मोमेंटम होता है एक तरीके की प्रोग्रेस। रिमार्केबल, नोटेबल या इम्प्रेसिव। उल्लेखनीय, वर्दी ऑफ अटेंशन बिकॉज इट इज अनयूजुअल और इम्प्रेसिव। कल्टिवेट होता है डिवेलप करना या इम्प्रूव करना। प्रिंसिपल्स, रूल्स या बिलीव्स या सिद्धांत। अटेनेबल, जो अटेन किए जा सके, पाए जा सके, रीच किए जा सके। अनएम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस तो होता है कि जिसमें कि स्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। अगर अनएम्बिग्यूअस है इसका मतलब वो क्लियर है, चीज डेफिनेट है, बिल्कुल स्पष्ट है। प्रोक्रेस्टिनेशन होता है टाल मटोल करना, आज का काम कल के ऊपर पोस्टपोन कर देना। इंक्रीमेंटल, धीरे धीरे बढ़ने वाला, जैसे होता है ना हर साल इंक्रीमेंट मिलता है तो पे थोड़ी और बढ़ जाती है। इंक्रीमेंटल होता है धीरे धीरे बढ़ने वाला। स्पोरेडिक, इरेग्युलर, ओकेजनल, कभी कभी होने वाला। डी रेल, जैसे कि ये रेल है पटरी से उतर गई, मतलब कि डिसरप्शन हो गया, रुकावट हो गई कोई।
रीइंफोर्स होता है स्ट्रेंथन करना, मजबूत कर देना। एंड्योरेंस, स्टेमिना कितना है आप में, कितना एंड्योर कर सकते हो। फ्लीटिंग, थोड़ी देर रहने वाला, शॉर्ट लिव्ड। सस्टेनेबल, लंबे समय तक। तो ये दोनों ऑपोजिट वर्ड हो गए। फ्लीटिंग, लास्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। सस्टेनेबल, एबल टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये याद रखिए, फ्लीटिंग एंड सस्टेनेबल। एम्बिशंस, आपकी महत्वाकांक्षाएं। परसिवियरेंस होता है दृढ़ता, लगातार प्रयास चाहे डिफिकल्टीज भी आए। डेडिकेशन, डिवोशन या कमिटमेंट, समर्पण। कुछ इडियम्स भी आए थे, स्टे द कोर्स मतलब डटे रहना अंत तक। टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग अंटिल इट इज फिनिश्ड, जब तक काम खत्म ना हो जाए और मंजिल ना मिले तब तक प्रयास करते रहना। कीप योर नोज टू द ग्राइंड स्टोन, इसका भी मतलब है लगातार मेहनत करते रहना। और स्टिक टू देयर गन्स या स्टिक टू वंस गन्स, मतलब जो आपने एक बार डिसीजन कर लिया उस पर आप फिर टिके भी रहते हो। चाहे आपको दूसरे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हो, प्रेशर डाल रहे हो, लेकिन आप अपने जो एक बार फैसला ले लिया उस पर टिके रहते हो। स्टिकिंग टू वंस गन्स। तो यही रूल्स अपनी लाइफ में लेके आइए और कंसिस्टेंसी बिल्ड कीजिए। और आज का मोटिवेशनल आर्टिकल अगर जरा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।